Hi everyone, welcome to Async Apps and this is our another video, and in this video we will हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा लॉगिन करने के बाद, जैसे कि ये मैं पासवर्ड एंड ईमेल आईडी डाल रखा हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। सो ये लॉगिन के बाद जो हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है एग्जिस्टिंग यूजर एंड दिस वन, सो इसको मैप कैसे करें, ठीक है। वो मैप कैसे करना है उसके लिए हमको इसका मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम एमबीसी पैटर्न में फॉलो करेंगे। तो एमबीसी पैटर्न में होता है क्या, मॉडल, व्यू एंड कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे ये जो दो स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन एंड साइन अप स्क्रीन, ये दोनों तो व्यू का काम कर रही है एंड दिस वन ऑथ कंट्रोलर इज वर्क एज कंट्रोलर क्लास। ओके, सो अभी हमारे पास हमारा मॉडल नहीं है, मतलब कि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम मैप नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर मॉडल में, और तो मतलब हमने अभी मॉडल नहीं बनाया कुल मिला जुला कर। सो अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को बनाते हैं एंड इस वीडियो में देखते हैं कैसे कैसे मॉडल बनाना है। एंड उससे पहले कुछ मैं चेंजेस कर देता हूँ, ये चीज़ मुझे दिख गई। यहाँ पे हम लोग बेस यूआरएल बना रखे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को हटाता हूँ एंड प्लस, ओके प्लस यहाँ करेंगे, प्लस एंड बेस, ओके इंटेलिजेंस काम कर जाओ, ठीक है, बेस यूआरएल। सो अब हमारा ये हो गया एंड एवरीथिंग इज गुड। ओके, सो एक चीज और रह गई है, ये जो एल्स मतलब कैच, जब एरर आ रहा है तो उसको कैच कर रहे हैं, तब हम नोटिफाई लिसनर नहीं यूज कर रहे, तो उसके लिए भी लिसनर यूज करें कि इन केस अगर हमारी एपीआई से कोई भी मतलब डाटा नहीं आता है, कोई भी मतलब हमारी एपीआई हिट ही नहीं हो पाती है, नेटवर्क एरर आता है या फिर एनीथिंग एल्स, सो उस केस में भी हमारा जो लोडिंग वाला ये सेक्शन है वो मतलब फॉल्स हो जाए एंड नोटिफाई लिसनर कर जाए, कि जिससे कि ये हम घूमता ही ना रह जाए, ठीक है। एंड यही सेम थिंग्स हम यहाँ पे भी दोहराएंगे, इज लोडिंग फॉल्स, ये वाला हमारा लॉगिंग के लिए था एंड ठीक है। सो ये हो गया एंड अब क्या करना हमको, ये चीज़ हो गया, इसको मैं बंद करता हूँ एंड इसको भी मैं ऑफ करता हूँ। सो अच्छा, अब चलते, अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना जो ये मॉडल है उसको क्रिएट करना है। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, उससे पहले हमको उससे पहले हमको हमारी जो एपीआई में कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, वो मैं चेंजेस आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने वीएस कोड में आ गया और यहाँ पे थंडर क्लाइंट में, यहाँ पे जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ, ये मेरा प्रीवियस एक अकाउंट मैंने क्रिएट कर रखा है जब मैं बता रहा था तो, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के अंदर आपको एग्जिस्टिंग यूजर एंड देन आफ्टर उसके बाद एक जेसन जो ऑब्जेक्ट है वो है। सो ये जो एग्जिस्टिंग यूजर का ये फील्ड है वो अननेसेसरी है, मतलब हमको सिंपली केवल हमारे ऑब्जेक्ट में यही इतना ही चीज चाहिए। सो हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं, एंड यहाँ से अपना बैकएंड वाला क्लास ओपन कर, बैकएंड वाला प्रोजेक्ट जो ओपन करता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है। और हम लोग चलते हैं यूजर मॉडल में, सॉरी यूजर कंट्रोलर में एंड एग्जिस्टिंग यूजर। सो ये सिंपली जो हमारा करली ब्रैकेट था, जिसको हम इसको एक और मॉडल में लगा रहे थे, ये हटा देंगे, इस पासवर्ड इज करेक्ट एंड ओके। तो ये आई थिंक लॉगिन, लॉगिन यूजर लॉगिन, ठीक है, हो गया ये। एंड कहीं और पे भी अगर हमने ऐसा किया होगा तो वहाँ पे भी हम लोग चेंज करते हैं एंड एग्जिस्टिंग यूजर, ओके, तो यहाँ पे सही है और यहाँ पे भी सही है। आई थिंक यहाँ पर कुछ हमको चेंज करना चाहिए। सो वंस एंड यहाँ पर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना होगा। ये जो यूजर है इसको, ठीक है। सो और कहाँ पे गेट, गेट यूजर बाय आईडी में हम लोग देख लेते हैं एंड गेट यूजर बाय आईडी में भी हमको ये जो अननेसेसरी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो करली ब्रैकेट लगा है ना, ये हमारे लिए एक
नया ऑब्जेक्ट क्रिएट, मतलब नए एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये यूजर को लेके जा रहा है, ठीक है। सो हमको ये चाहिए नहीं कि मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट में तो पहले ही आ ही रहा है, एंड आफ्टर फिर से वो एक ऑब्जेक्ट में चला जाए। सो लेट्स चेक करते हैं इसको कि सब चीज सही है कि नहीं। npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट एंड लेट मी चेक माय। सो npm स्टार्ट हो गया हमारा एंड कनेक्टेड 3000 एट पोर्ट 3000। एंड हम यहाँ पे अपने थंडर क्लाइंट में चलते हैं। वेयर इज थंडर, दिस इज थंडर क्लाइंट एंड कलेक्शन में, ब्लॉग्स में एंड सबसे पहले तो लॉगिन में एंड वन सेकेंड, यहाँ पे मैं ये वाली लॉगिन लगा रखा हूँ। ओके, ऑल यूजर में, ऑल यूजर में भी मैंने एंड पॉइंट जो हमारा है वो सेट कर रखा है। ओके, यहाँ पे भी है। लेट मी चेक कि कहीं पे तो हम लोग अपने, ओके, सो लोकल होस्ट हमको, हमने कहीं पे लोकल होस्ट नहीं लगा रखा है। सो लोकल होस्ट में क्या क्या रहता है वो चीज़ मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट मी सी इन माय एनी अदर प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ से मुझे मिल गया ये, इसको बंद करता हूँ एंड फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और मुझे लॉगिन चेक करना था ना। सो यहाँ पे 3000 है पोर्ट नंबर। ओके, सो ये हो गया 3000। अब इसको सेंड करते हैं, देखते हैं कि कैसा हमको हमारा। ओके, तो यही मैं चाह रहा था। अभी अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट था ये किसी एक और ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा था, ठीक है, जो कि मतलब हम हमारे लिए दिक्कत करता बाद में जब हम मैप करते हैं उसको, जब हम इसका मतलब वो क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं तब, तो वो दिक्कत ना करे इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। सो एंड अब साइन अप स्क्रीन को भी चेक कर लेते हैं। साइन अप स्क्रीन के भी एंड पॉइंट को चेंज करते हैं सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ एंड ठीक है, एंड फिर मैं क्रिएट करता हूँ। सो ठीक है, यहाँ पे भी अब कोई दिक्कत नहीं है एंड और फिर से इसको मैं अगर क्रिएट चेक करूँ, ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। एंड ऑल यूजर गेट करने पे देखते हैं क्या दिक्कत, मतलब चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं है। एंड ऑल यूजर, सो हमें ऑल यूजर में जो ये भी ये आ रहा है ना, इसको हमको शायद चेंज कर देना चाहिए, चेंज ही कर देना चाहिए। सो फिर से हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं एंड इन दिस ऑल यूजर, ये करली ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, सेव एंड गेट ऑल यूजर। अब ये ऑल यूजर नहीं आएगा आई थिंक। ओके, सो अब हमको यहाँ पे एज अ मतलब एज अ लिस्ट मिल रही है सारे ऑब्जेक्ट, तो वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है नेस्टेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक ऑल यूजर में जाके फिर से वो सारी चीजें मतलब ऐसे नहीं हो रही, ठीक है। सो ये चीज हो गई एंड गेट पर्टिकुलर यूजर, गेट यूजर बाय आईडी एंड दिस आईडी इस पता नहीं सही है कि नहीं है। सो मैं ये वाली आईडी ले लेता हूँ। ओके, ये वाली आईडी कॉपी किया मैंने एंड गेट बाय आईडी में, ओके, ये तो ब्लॉग के लिए है, ब्लॉग, गेट ब्लॉग बाय आईडी, ठीक है। हाँ, ब्लॉग के लिए हमको यूजर चाहिए, ठीक है। तो ऑल यूजर एंड गेट यूजर बाय, गेट पर्टिकुलर यूजर को हमने नहीं बनाया क्या शायद, थंडर क्लाइंट में मेरे दिख नहीं रही है। सो कोई नहीं, हम यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेते हैं एंड एक ऑल यूजर को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, ऑल यूजर एंड ऑल यूजर कॉपी में एंड यहाँ पर कैसा था इसका, एक बार मुझे यूजर कंट्रोलर देखना चाहिए एंड यूजर कंट्रोलर में हम गेट यूजर बाय आईडी करने जा रहे। ओके, या यूजर कंट्रोलर में मैं देख रहा हूँ, मुझे देखना चाहिए यूजर राउट्स में। सो यूजर राउट कहाँ गया, ये रहा यूजर राउट एंड हमको केवल आईडी देनी है, ठीक है। सो सिंपल आईडी देते हैं इस मतलब जो हमारा यूजर का
जो यूजर का हमारा यहाँ पर हम आईडी दे देंगे सिंपल, ठीक है, एंड सेंड इट। ओके, सो अब सब कुछ सही है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं, मतलब पुश कर देते हैं अपने इस कोड को। सो क्लियर एंड गिट ऐड। ओके, तो गिट ऐड किस में हम किस फाइल में हम लोग चेंजेस किए हैं, गिट ऐड यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पाथ को, एंड गिट ऐड यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस में, ठीक है। सो ये हमारा गया गिट commit एंड m means मैसेज, एंड मैसेज में चेंज इन यूजर कंट्रोलर, ठीक है, एंड पुश। ओके, कमिट हो गया, एंड एरर नो मैच फाइल टू नो गिट। ओके, सो यहाँ पे जो हमने m लगाया है ना वो दिक्कत कर रहा है, एंड इसको इसके बीच में हमने गैप दे दिया है इसलिए, तो अब सही हो जाएगा। एंड वन फाइल चेंज फोर, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने गिटहब में, एंड गिटहब में चल के देखते हैं सब कुछ पहले चेंज हो गया, एंड फिर उसके बाद रेंडर में जाके इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो गिटहब में जाते हैं, प्रोजेक्ट ब्लॉक बैकएंड, एंड इधर से हम लोग ओके फर्स्ट कमिट चेंज इन डीबी, एंड कंट्रोलर में यूजर कंट्रोलर। ओके, हम लोगों ने पुश तो किया नहीं, सो कहाँ से आएगा, तो गिट पुश, ठीक है, और ये हमारा कोड हो जाएगा अब पुश। ओके, सो पुश हो गया कोड, एंड लेट्स चेक कि सब कुछ सही है। ओके, चेंज इन यूजर कंट्रोलर, और अब हम चलते हैं अपने रेंडर पर, एंड रेंडर डॉट कॉम, और रेंडर पर पहले डैशबोर्ड पर चलते हैं अपने, एंड ये रहा हमारा बैकएंड, और ये ऑटोमेटिकली आई थिंक डिप्लॉय हो रहा है। सो लेट्स चेक कि डिप्लॉय हो गया। ओके, डिप्लॉय हो गया ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया जब हमने अपना मतलब कोई नया चेंजेस इसमें अप्लाई किया, ठीक है। सो चेक करते हैं कि सारी चीज़ें सही से चेंज हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। वंस यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार लॉगिन करते हैं, एंड ओके, तो n@u.com, एंड वहाँ यहाँ पर पासवर्ड 111111 6 टाइम 1, एंड लेट्स लॉग इन। सो अब देखते हैं, एंड हाँ, अब हमारी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा मतलब वो एग्जिस्टिंग यूजर करके वो जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका मॉडल बनाते हैं एंड देखते हैं कैसे कैसे चीज़ हो रही है। सो एक बार मैं और यहाँ चलता हूँ, और फिर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सब चीज़ सही काम कर रही है या फिर कुछ दिक्कत है अभी। सो यहाँ पर हमको अपना बेस यूआरएल देना होगा, एंड पोस्ट। सो ये सारी चीज़ सही काम कर रही है। अब क्या करेंगे, इस जो हमारा ये रिस्पॉन्स है इसको कॉपी करेंगे, पर्टिकुलर इस रिस्पॉन्स को कॉपी करेंगे, एंड लेट्स मी चेक, हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, एंड इस रिस्पॉन्स को कॉपी करेंगे, एंड अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके का ये। यहाँ पे आप चलेंगे, ब्राउजर में अपने जाएंगे, यहाँ पे जेएसएन टू डार्ट सर्च करेंगे, एंड जो पहली लिंक आएगी जेसन टू डार्ट, और ये गिटहब पेजेस पे होस्टेड है, एंड इसको क्लिक करेंगे, और फिर अपना जो जेसन उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और अपने जेसन जो आपका क्लास बनेगा, आपके क्लास का जो आप नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, ठीक है। सो मैं अपने केस में यूजर रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम, एंड
जनरेट इनटू डार्ट। ठीक है, सो ये हमारा डार्ट में जनरेट हो गया और मैं इसको करता हूँ कॉपी। सिंपली अब आपको इसको कॉपी करना है एंड लेट्स हो गया हमारा एक कॉपी। एंड अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर ऑथ में हम अपना अपना एक मॉडल जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, सो यूजर मॉडल। ठीक है, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल हो गया हमारा। एंड यहाँ पे वो कॉपीड कोड जो है हमारा वो पेस्ट कर देंगे, सिंपल। एंड ये हो गया हमारा कोड पेस्ट। और हम अब क्या करेंगे, अब अपने ऑथ कंट्रोलर में, ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे और वहां पे एक अपना जो हमने ये मॉडल बनाया है इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम आते हैं एंड यूजर, ओके यूजर, ठीक है यूजर एंड ये जो होगा नल सेफ होगा एंड यूजर। ठीक है, इसको अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो लेट्स इंपोर्ट दिस। ओके, ये हो गया हमारा इंपोर्ट। अब हमारा एक यूजर इंस्टेंस जो है यहाँ पे बन के रेडी है। अब क्या करेंगे, अब अपने यहाँ चलेंगे जो कि हमारा लॉगिन था जहाँ पे हमको रिस्पांस मिल रहा था। ठीक है, सो अब यहाँ पे कुछ हमको चीज करना है। वन सेकेंड, लेट मी चेक क्या करना था, कैसे करना था। थोड़ा सा मैं सिंटेक्स भूल जाता हूँ कभी कभी, तो फिर मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, और ये करना हमको एंड ठीक है, मैं अब दिखाता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर आप अपने इफ केस, इफ वाले उसमें आएंगे एंड यहाँ पर आप लेट्स चेक मी अगेन, और ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, काम करता हूँ एंड ओके, सो इसको यहाँ रखते हैं और मैं इसको अब समझाता हूँ क्या है। ठीक है, तो जो हमारा रिस्पांस आ रहा है, जो हमारा रिस्पांस आ रहा है उसको हम मैप करते हैं। जो ये जेसन टाइप का रिस्पांस आ रहा है, अगर मैं एक बार और इस चीज को हिट करूं, लॉगिन बटन को हिट करूं, सो आपको ये जो रिस्पांस मिल रहा है ना, ये जो जेसन फॉर्मेट में आपको जो रिस्पांस मिल रहा है ये स्ट्रिंग है। ये एक सिंपली एक स्ट्रिंग फाइल जो हमको एक स्ट्रिंग मिल रही है। सो अब हम इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं डायनेमिक में और इसको जेएसएन में डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है, सिंपली इस लाइन का यही मतलब है कि इसको सबसे पहले तो मैप कर रहे हैं एक डायनेमिक टाइप के वेरिएबल में और उसको डिकोड कर दे रहे हैं हमको जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर वहां से हमारे जो हमने ये यूजर बनाया है ना, ये यूजर जो इंस्टेंस बनाया अपने मॉडल का, उस उस यूजर में अपने इस जो हमारा ये रिस्पांस है उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज कर दे रहे हैं। अब ये देख रहे हैं फ्रॉम जेसन जो ये फंक्शन बना है, मेथड है, ये कहाँ से आ रहा है। सो ये सब कुछ हमारा जनरेट करके दे देता है, जो यहाँ से हमने जो जनरेट किया था जेसन टू डार्ट, ये सारा सब कुछ जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टू जेसन एंड फ्रॉम जेसन करके दो मतलब मेथड ये लोग बना के हमको दिए हैं। सो इससे क्या होगा कि अगर हम किसी अपने इस ऑब्जेक्ट के किसी इंस्टेंस को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और जो हमारा ये जेसन मतलब एक जेसन फॉर्मेट को इस ऑब्जेक्ट में इस मतलब जो ये हमारा मॉडल है इसके ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो फ्रॉम जेसन और ट्रू जेसन है इसका यूज करके। सो यही सेम चीज देख रहे होंगे आप यहाँ पे हो रही है। जो ये यूजर डॉट फ्रॉम जेसन और फिर इसमें सिंपली जो हमारा जेसन फॉर्मेट में हम डाटा ये चेंज किए थे, ये जो हमारा रिस्पॉन्स डाटा है इसको यहाँ पे डाल दे रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली हमको कन्वर्ट करके दे दे रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, एक प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या फिर गड़बड़ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यूजर डॉट नेम प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जो हमारा नल सेफ डाटा है, सो इसके लिए हमको ये लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटर का साइन। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं एंड लेट्स अगेन लॉग इन।
सो यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, ओके। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, हमको लगता है मैं रिफ्रेश नहीं होने दिया पेज, तो फिर से एक बार कर लेते हैं। एन एट द रेट, ओके, n@u.com, एंड पासवर्ड में हमारा 16 टाइम 1, ठीक है। एंड हम अपने टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड चेक करते हैं। तो ठीक है, ये देखिए अब मेरा नाम जो है, ये हमारा जो, जब हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, सो हमने जब जो नाम दिया था, वो नाम हमको यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया, सही है। सो अब हम, आप समझ गए होंगे कि कैसे एक जो मतलब जेसन डाटा हमको मिलता है हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स के थ्रू, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने मॉडल में, एंड उस मॉडल को कैसे यूज करेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि ये एक बार अगर यूजर लॉगिन कर गया, तो वो बार बार जब हमारा ऐप मतलब दोबारा अगर खोल रहा है, सो फिर से उसको लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।